नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या है पप्पू यादव का बड़ा सियासी दावा, बताएंगे आपको कैसे लखनऊ में बसेगी आईटी सिटी, दिखाएंगे आपको दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी का अलर्ट। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ड्रोन हमलों से भड़का अजरबैजान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूसी तेल पर 30 दिन की मोहलत, कांग्रेस बोली अब ये भी अमेरिका तय करेगा। श्रीलंका ने दूसरे ईरानी जहाज को डॉक करने की दी इजाजत, 208 लोगों को सुरक्षित निकाला। ड्रोन हमलों से भड़का अजरबैजान, ईरान को दी धमकी, कहा बदला लेकर रहेंगे। पप्पू यादव का बड़ा सियासी दावा। सांसद पप्पू यादव ने एक पोस्ट में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत सीमांचल के इलाकों के साथ साथ मुर्शिदाबाद, रायगंज और दिनाजपुर जैसे जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी बताई जा रही है। इसी योजना के तहत नीतीश कुमार को हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल को राज्यपाल बनाने की रणनीति के पीछे यही खेल है। पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल। सिद्धार्थनगर जिले के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर सुर्खियों में है। शाहपुर स्थित हिंदू भवन में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए मुस्लिम समुदाय पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने खुले मन से मुसलमान की तुलना राक्षसों से कर दी। ममता ने दिल्ली दबाव का इशारा कर उठाए सवाल। बोस की विदाई ऐसे समय में हुई जब राज्य में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी को चुनौती दे रही है और टीएमसी लगातार चौथी बार जीत हासिल करना चाहती है। टीएमसी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्यपाल को बदलने का फैसला लेने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई। असम में सुखोई 30 फाइटर जेट क्रैश। आईएएफ का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान गुरुवार को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में क्रैश हो गया। इस घटना में वायुसेना के 2 अधिकारी शहीद हो गए। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश की जान चली गई है। आईएएफ ने निधन पर दुख जताया है। लखनऊ में बसेगी आईटी सिटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। एलजीआई की बहुप्रतीक्षित आईटी सिटी योजना अब हकीकत बनने जा रही है। सुल्तानपुर रोड पर करीब 2660 से 3500 एकड़ में फैली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की औपचारिक लॉन्चिंग 9 मार्च 2026 को होने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी का अलर्ट। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में यानी कि एनसीआर में बसंत की विदाई के साथ ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। आलम यह है कि दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा बरसने लगा है और लोग धूप से बचने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वहीं आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है वो डराने वाला है। शिया धर्मगुरु की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में बातचीत करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि आज पूरी दुनिया ट्रंप जैसे बदमाश और गुंडे के सामने घुटने टेक चुकी है और दुख की बात है कि हमारा मुल्क भी इसकी खुलकर निंदा नहीं कर रहा। उनका कहना है कि धोखे से हमला किया गया, धार्मिक रहबर की हत्या कर दी गई और बच्चों के स्कूलों तक को निशाना बनाया गया, जबकि पूरी दुनिया ये सब देखती रही। हैदराबाद में मौसम विभाग को बम से उड़ाने की धमकी। हैदराबाद के बेगमपेट स्थित मौसम विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि कार्यालय परिसर में 14 बम लगाए गए हैं जो दोपहर तक विस्फोट हो सकते हैं। इस सूचना के मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पूरे परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। बंगाल को भगवामय करने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ साथ फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने और मतदाताओं व कार्यकर्ताओं के मन से चुनावी हिंसा का डर खत्म करने पर है। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने आज सुबह अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली है। ये कार्यवाही बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है।
अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के नाम स्मारक और पुरस्कार का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनका दिल भारी है। उन्होंने बताया कि अजित दादा ने 11 बार बजट पेश किया था और उनके सख्त स्वभाव की वजह से प्रशासन में अनुशासन और कार्यकुशलता की परंपरा बनी रही। दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 8 मार्च को दिल्ली में कई बड़ी मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह दिल्ली के डीडीए उत्सव स्थल 3 के सामने आयोजित होगा। इन परियोजनाओं से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने की योजना है। व्हाइट हाउस में ट्रंप का पूजा पाठ। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दफ्तर में ईसाई पद्धति से पूजा की है। इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ये पहली बार है जब सार्वजनिक तौर पर ट्रंप को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पूजा करते हुए देखा गया। ट्रंप ने ये पूजा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए की। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सहायक डेन स्केविनो ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गॉड ब्लेस द अमेरिका। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की मौत। इजराइल की सेना ने गुरुवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया है। इस हमले में इजराइल के हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर जैद अली जुमा को निशाना बनाया गया। इजराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने एक्स पर लिखा कि हिजबुल्लाह के सैन्य बल प्रबंधन कमांडर जैद अली जुमा को बेरूत में मार गिराया है। ड्रोन हमलों से भड़का अजरबैजान। अजरबैजान ने गुरुवार को ईरान पर उसके क्षेत्र में ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उसमें दावा किया गया है कि ईरानी ड्रोन हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान ने जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ते हुए एक और देश में पहुंच गया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।